यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभान् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। करुणा वरुणालय परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भक्तिमयी माताएं, भक्तवृंद, तो हम लोग कल जो है महात्म्यों के बारे में श्रवण कर रहे थे। भागवत श्रवण करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि 4 पुरुषार्थ को प्राप्त होता है। श्रवण भी कैसे करना चाहिए, बोले कि इधर श्रवण के समय जो है इधर श्रवण भी करना है, भगवान का जो द्वादशाक्षर मंत्र को भी याद करना चाहिए। जो सप्ताह विधि है, जो संकल्प करके रहते हैं उन लोगों के लिए तो उनको हिसाब करना चाहिए कि हम ये 7 दिन में 25,000 करेंगे या 1 लाख जाप करेंगे कि 50,000 करेंगे। उसी हिसाब से भाग करके नित्य इतना करना चाहिए और करने से वो फल भी मिलता है। सब प्रकार के इच्छा जो है परमात्मा प्रदान करने वाले। देखो
जाति नीति कुल गोत्र दूरण दुर्गम नाम रूप गुण दोष वर्जितम देश काल विषयातिवर्तियत ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। जीव जो है परमात्मा को छोड़ करके किसी को भी चिंतन करना नहीं चाहिए। बोले कि किस लिए? बोले कि ये जीव उसी को चिंतन करना चाहिए। बोले कि उसी परम ब्रह्म को, जिसका जो है ना कोई जाति है ना कुल है। देखो भगवान ने जब समुद्र मंथन हो रहा था, लक्ष्मी जी जब प्रकट हो गए, देवता भी चाहने लगे लक्ष्मी जी को, और जो है राक्षसों ने भी बोले कि माता जी का वो सुंदर रूप देख करके सब जो है उनके प्रति लोभान्वित हो गए। और जब माता जी ने देखे सबके अंदर कुछ वासना है, लेकिन जो सोया हुआ पुरुष उनके अंदर ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, ना देखता है ना कुछ करता है, कुछ भी नहीं है, नीरव दृष्टा के रूप में वो सोया हुआ है। इसलिए जीव भी जो है भगवान को उन्होंने स्वतः प्रवृत्त वर्णमाला दे दी माता जी ने। बोले कि जाति नीति कुल गोत्र दुर्गम, उसी परमात्मा का कोई जाति नहीं है। बोले कि जाति जो है एक होने के कारण उनका कोई जाति नहीं है। यहाँ क्या है, संसार में अनेक होने के कारण ही जाति बनता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि। लेकिन परमात्मा तो एक ही है, एक के कारण उनका कोई जाति नहीं है, ये बताइए। और बोले कि उनका कोई नियम भी नहीं है, नीति नहीं है। बोले कि किसी मुनि या ऋषि से उत्पन्न नहीं हुए, इसलिए उसका कोई कुल गोत्र भी नहीं है। हम लोग क्या है, हमारा गोत्र भी है, कुल भी है, क्योंकि हम लोग किसी जाति किसी मुनि ऋषि के गोत्र से उत्पन्न हुए। बोले कि नाम रूप गुण दोष नेति नेति के द्वारा उन्होंने नाम रूप आदि नहीं है, नेति नेति के द्वारा उन्होंने काट दिया, ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ। परमात्मा ने ऐसा उन्होंने सोचा, ना मैं करने वाला हूँ ना मैं भोगने वाला हूँ। इसकी वजह से उनका जो है नाम रूप गुण दोष आदि जो है कुछ नहीं रहता। बोले कि नेति नेति के द्वारा वो गुण जो है वर्जित है। तो इसीलिए ब्रह्म तत्मसि भावयात्मनि, मैंने उसी परमात्मा को ही, वही परमात्मा ही है जो भक्त होता है, उसी परमात्मा को ही वो ध्यान करते हैं। क्योंकि उनको कोई संसार में किसी के प्रति उनका ना कोई लोभ है, ना मोह है, ना आकर्षित है, ना कुछ भी है।
इसकी वजह से किसी के पास जाओगे, पुत्र के पास, पुत्री के पास, किसी के पास, स्त्री के पास जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ आवश्यक होता है। ये सांसारिक वस्तु है। लेकिन परमात्मा के पास जो जाता है उनको कुछ नहीं चाहिए। इसलिए बोले कि वही परमात्मा को भाव के साथ जो बंध जाता है वही परमात्मा का ही हो जाता है। इसलिए उसी परमात्मा को जो चिंतन करता है, यहाँ बताए बोले कि किंग श्रेय शास्त्रसार क्व स्वावतार प्रयोजनम किं कर्म के वातारश्च धर्मकं शरणं गतः। बोले कि इस भागवत का महात्म्य जो सुन चुके हैं, बोले कि किंग श्रेय शास्त्र सार, ये शास्त्र का जो सार है, निचोड़ जो है, उसमें श्रेय क्या है? ये श्रवण करने के बाद जिन्होंने किए, कल आप महात्म्य में सुने, धुंधकारी ने प्रेत जोनि में सुना तो प्रेत जोनि से उन्होंने मुक्ति मिल गया, उनको वो परम धाम को प्राप्त हो गया। परीक्षित महाराज जी ने एकाग्रचित हो करके श्रवण किए तो उनको भी जो है वैकुंठ लोक भगवान का स्थान प्राप्त हो गया। बोले कि यही श्रेय है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति जो है परमात्मा का चिंतन करने से, ध्यान करने से, मनन करने से यही श्रेय होता है, परमात्मा की प्राप्ति। ओम नमो नारायण। बोले कि ये परमात्मा ने जो अवतार लेते हैं इसका प्रयोजन क्या है? बोले कि परमात्मा कब लेते हैं? जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। जब धर्म की हानि, अधर्म का व्याप्त फैल जाता है, तब जो है परमात्मा ने भिन्न भिन्न रूप में, कभी जो है बराह बन जाते, कभी मछली बन जाते, कभी कछुआ बन जाते, कभी जो है सिंह बन जाते, कब जो है मनुष्य रूप में आ जाते। इसी प्रकार विभिन्न शरीर धारण करते हैं। किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। धर्म ही श्रेय है। और वो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? मुनियों ने पूछ रहे हैं कि कर्म के अवतारश्च, भगवान ने जो अवतार लिए किस किस कर्म किए इस अवतार में, वो भी बताइए। और धर्म जो है भगवान कलियुग में जब द्वापर के अंत में भगवान ने द्वारिका छोड़ करके चले गए, तब जो है धर्मकं शरणं गतः, ये धर्म जो है किसके शरण में गया? ये प्रश्न 6 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न जो है, ये शास्त्र को श्रवण करने से श्रेय क्या है, क्या लाभ मिलता है? और भगवान जो अवतार लिए किस प्रयोजन से लिए, और जो कर्म किए किसी अवतार में किस प्रकार कर्म किए, और धर्म जो है किसी के शरण में गया। बोले कि इत्येत सुतमुद्दिश्य 6 प्रश्ना मुनिभिः कृता। बोले कि इस प्रकार 6 प्रश्न जो है सुत मुनि को प्रश्न पूछने लगे सनक सनंदन आदि। बोले कि इसी यहाँ पर जो है व्यास जी ने भागवत रूपी
जो ग्रंथ को प्रारंभ किया, उन्होंने मंगलाचरण के रूप में यही पहला श्लोक को उन्होंने स्कंद प्रारंभ से उन्होंने किए। कल जो किए थे सच्चिदानंद रूपाय, वो महात्म्य का पहला श्लोक था। भागवत के महिमा के बारे में कल आप सुने। आज जो है भागवत जो प्रारंभ हो रहा है प्रथम स्कंद, उसी का पहला श्लोक यही बताता। जन्मादस्य यतः न्वयादितरत चार्थे स्वभिघ्न स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मुषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। बोले कि जन्मादस्य यथा न्वयादि तरत, बोले कि यही परमात्मा जो है, बोले कि हम किसी के शरण में जाते हैं, बोले कि परमात्मा के शरण में। बोले कि जिस परमात्मा ने इस संसार को उत्पत्ति किया, पालन किया और संहार करने वाला है, उसी के शरण में जीव जो है जाता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये उपनिषद में आया, वेद में, जिससे ये सारे चराचर जगत जिनसे उत्पन्न हुआ है और जिनमें स्थित है, मतलब रहते हैं जिसमें, और जिनके द्वारा ये पूरा ब्रह्मांड संहार होता है। भगवान ने गीता में भी बताए, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये चराचर जगत का उत्पन्न जो है मेरे अध्यक्षता से ही होता है। बोले कि ये जो है आकाश आदि जो पंचभूत है, ये आकाश आदि पंचभूत जो है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसमें भी उन्होंने अन्वय है और जो है व्यतिरेक भी है। अन्वय मतलब संबंध है। जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता है, मिट्टी उसी में अन्वय है और मिट्टी घड़ा में व्यतिरेक है। मिट्टी के द्वारा ही घड़ा बनता है, मिट्टी के अतिरिक्त घड़ा नहीं बन सकता। इस प्रकार ये परमात्मा, ये संसार का जो है, ये संसार का अन्वय भी है और व्यतिरेक भी है। बिना परमात्मा के बिना ये संसार उत्पत्ति नहीं होगा, परमात्मा के व्यतिरेक से ये संसार होगा ही नहीं। इसलिए ये अन्वय भी है, व्यतिरेक है। बोले कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी भी जो है ब्रह्मा जी ये आदि कवि है, जिन्होंने पहले भगवान से उत्पन्न भी हुए और वेद का रचना जिन्होंने किया। पहले वेद मंत्र जो है ब्रह्मा जी के द्वारा ही बुलाया गया। बोले कि किसके संकल्प मात्र से? बोले कि परमात्मा के संकल्प मात्र से। ब्रह्मा जी जब तप करने के लिए बैठे, वो तो पहले आश्चर्य हुए, मैं कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, तब कहाँ से आया,
तब जो है उनको आकाशवाणी हुआ कि तप करो। जब उन्होंने तप करने लगे तब जो है एक दिन उन्होंने ध्यान में देखे परमात्मा जो है अनंत शयन करते हैं। देखो ये जो करता है उनको दृश्य ये होगा, लेकिन हम उसी प्रकार करते नहीं। नियम से हम लोग भी करेंगे, हमको भी वो दृश्यमान होता है, आज भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन इसी हिसाब से हमको रहना पड़ता है। खान पान में संयम रहना है, घूमने फिरने में भी संयम रहना है, एक आसन में बैठ के रहना है, और ध्यान जो है एकाग्रचित हो करके परमात्मा के अतिरिक्त किसी विषय में नहीं लगना चाहिए। तब जाके देखो जो जोगी है, ध्यान जिन्होंने परमात्मा का ही चिंतन करने वाले लोगों को बहिर्मुखी नहीं होते, वो लोग बहिर्मुखी नहीं होते, अंतर्मुखी होते हैं और हर समय जो है परमात्मा का ही चिंतन करके मौन हो करके रहते हैं। ना संसार को देखते हैं, ना संसार के बात भी सुनना पसंद करते हैं। ये सब क्या है? ये झंझट की बात है। कोई खा गया, कोई ले गया, कोई ये हो गया, इससे रहित होने पर ही वो जो चीज जो है हम अनुभव करेंगे। इसके अंदर रह के करना मुश्किल है। तो इसलिए बोले कि ये ब्रह्मा जी अपने संकल्प मात्र से उन्होंने जब संकल्प करके बैठ गए, तप करने लगे, तो परमात्मा का दर्शन हुआ। दर्शन हुआ तो उनको जो है पहले ज्ञान जो था वो विस्मृति हो गई थी, और जब भगवान का उन्होंने दर्शन किया तब जो है उनको सब याद आ गया। उन्होंने भगवान को स्तुति किए वेद मंत्र के द्वारा पहले, और उन्होंने स्तुति करके उन्हीं के शरीर को ही, शरीर के अंदर से ही घी भी लाए, समिधा भी लाए, और वहाँ यज्ञ हवन कुंड भी बनाए, उसके अंदर पात्र भी लाए, उसके अंदर से ही उन्होंने ये यज्ञ कार्य भी किया। उन्होंने बोले कि ब्रह्मा जी ने वेद का उपदेश, बोले कि उसके बाद जो है भगवान ने बोले कि हे ब्रह्मा जी, आपके कार्य से मैं संतुष्ट हूँ, तब आप जो है वर मांगिए। तब जो है भगवान ने उनको उपदेश दिए थे, 4 श्लोक में उपदेश किए थे, आप लोग दूसरे स्कंद में श्रवण करोगे। तो इसलिए बोलते हैं कि ये ब्रह्मा जी संकल्प मात्र से भगवान का दर्शन किए थे, और भगवान ने उनको जो है उपदेश किया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंति अथ सूर्य। बोले कि जिनके विवेकी विद्वान जो है, विद्वान को भी मोह में फंसना पड़ता है, जितने बड़े विद्वान हैं, क्योंकि ये भगवान का जो माया है, ये माया से मोहित हो करके, जैसे मरु मरीचिका समान मिथ्या है। संसार क्या है? ये संसार इतना सुंदर आपको दिख रहा है तो इसमें आप मोहित हो जाते हो, लेकिन जिनको ये ज्ञान है, ज्ञानी कभी इसमें मोहित नहीं रहता, क्योंकि ये जानता है कि ये नाशवान है, एक दिन मरना पड़ेगा, इसलिए वो उसी में मोहित नहीं होता। बोले कि इसलिए वो ज्ञानी क्या करता है? बोले कि सत्यवत आपको, अज्ञानी को ये जो है मिथ्या जो है आपको सत्य जैसे प्रतीति हो रहा है,
प्रतीति होने के कारण बड़े बड़े विद्वान भी ये वैष्णवी माया के पीछे पीछे भागते हैं। बोले कि उसी परमात्मा ने, बोले कि जिन्होंने अपने तेज से भक्तों का अज्ञान दूर किया है, बोले कि अगर भगवान की कृपा हो गई तो उन्होंने ये माया भी दूर कर देते हैं। बोले कि ऐसे उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ही हम जो है ध्यान करने योग्य है, ध्यान करते हैं और करना भी चाहिए। बोले कि उसी परमात्मा इसी प्रकार है जिन्हीं से ये संसार जो है उत्पन्न हुआ है, उसी में स्थित है और उसी से ही प्रलय होता है। उसी परमात्मा जिन्होंने पहले ब्रह्मा जी को उपदेश किया था वेद का, बोले कि इस परमात्मा जो है सारा संसार का जोनी है, मतलब सारा संसार इस परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। इसीलिए उसी परमात्मा ने ही, उसी परमात्मा के माया से मोहित हो करके ज्ञानी लोग भी उसी में मिथ्या को सत्य मान करके उसी मिथ्या के पीछे भी भाग दौड़ करते हैं। लेकिन परमात्मा का कृपा हो जाने पर उनको भी क्षण भर में ज्ञान हो जाता है। बोले कि उसी परमात्मा को, परमात्मा के शरण में हम लोग जो है जा रहे हैं और उनको ही ध्यान हम करते हैं, बार बार नमन करते हैं। इस प्रकार करके ग्रंथ का जो है प्रारंभ करते हैं। बोले कि ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ का लक्षण क्या है? बोले कि ये भक्ति लक्षण है। बोले कि ये भक्ति लक्षण निरूपण किया गया है। भगवान जो है श्री कृष्ण का ज्ञान बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता है। भगवान को जानते हैं कैसे? बोले कि इस भक्ति भाव से ही जीव जो है परमात्मा को जान लेता है, भक्ति के द्वारा। जैसे विदुर जी ने जाना भक्ति करके, पूजा अर्चन करके, बहुत लोग, मीरा जी ने। इसी प्रकार बोले कि जिस प्रकार भगवान जो है सरलता से आप भक्ति करोगे तो भक्ति के द्वारा ही परमात्मा जो है आपके हृदय में स्थित हो जाते हैं। बोले कि अन्य ग्रंथ में इस प्रकार नहीं है भक्ति। बोले कि इस भागवत रूपी ग्रंथ में इनको श्रवण करने से, मनन करने से, पढ़ने पर, देखो इसमें बताया गया है, पुराने संत बता रहे थे, वृंदावन में हाथी बाबा थे, उन्होंने बता रहे थे, ओडिया बाबा जी भी थे, बड़े विद्वान थे। उन्होंने बता रहे थे कि श्रीमद् भागवत का पाठ अगर जो है दसम स्कंद का पहला पूर्वार्ध जो है, भगवान जो मथुरा जाने तक जितना है, बोले कि इतना अगर आप ध्यान पूर्वक जो श्रद्धा से पठन पाठन करता है, उनको जो है हार्ट अटैक जैसा बीमारी भी उनका छूट जाता है। ऐसे भगवान के कथा में, भगवान में, क्योंकि बार बार जो है उनके लीलाओं का हमको, जैसे भक्ति क्या है? भक्ति मतलब हमको जो अच्छा लगता है उसी को ही हम समर्पण करें भगवान को, और जिसमें हमारा रुचि ज़्यादा से ज़्यादा समय उन्हीं के सेवा में ही हमारा जाए, तब जो है उनके प्रति मन जो है अधिक अधिक और जो है खिंचता है। इसलिए बोलते हैं कि इस ग्रंथ सुनने पर
आपको जो है भगवान में प्रीति हो जाएगी और भगवान जो है आपके हृदय में स्थित हो जाएंगे, तब जो है आपका कल्याण ही होता है। इसी प्रकार ये ग्रंथ का बताया गया है। बोले कि इसको जो है जीवन पर्यंत जो इसको पान करता है, एक दिन नहीं, बोले कि आजीवन जो पान करता है, पाठ करता है, ऐसे बहुत लोग अभी भी है जो नित्य जो है भागवत का पाठ करते हैं श्रद्धा पूर्वक। वो जो है भगवान के ये वैष्णवी माया को पार कर जाते हैं। भगवान ने क्या बोले? बोले कि मेरा माया को कैसे पार करोगे? मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मुझे मेरे शरण में जो आता है, मेरा ही पूजन करता है, मेरा अर्चन करता है, मेरा ही कथा का श्रवण करता है नित्य निरंतर जो है। देखो जितने भगत है वो बिना कर्म किए रहे नहीं, कर्म भी करते हैं अपना, क्योंकि शरीर पोषण के लिए कर्म की जरूरत है, धन की आवश्यकता है। कहीं भगवान ने बोले नहीं कि आप कर्म छोड़ करके हमको बुलाओ, कर्म भी करते रहो और हमको जो है याद भी करते रहो, तब जो है आपको ये फल मिलेगा, यही बता रहे। बोले कि इसलिए जीवन भर जो पान करता है इसको, वो जो है माया पर विजय प्राप्त करता है और वही भगवान को प्राप्त होता है। बोले कि इसको जो है आप ध्यान पूर्वक सुनो। निमिषे नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय सनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममान शत। बोले कि देखो उन लोगों ने, शौनकादि ऋषि ने यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ किस लिए? बोले कि स्वर्ग प्राप्ति के उद्देश्य। नैमिषारण्य में सहस्र वर्ष पर पूर्ण होने वाला यज्ञ जो 1000 साल में पूर्ण होगा। लोग जो है एक दिन 2 दिन करने के बाद बोलते हैं, एक दिन गिनती करते हैं, बोले कि कितने दिन में ये खत्म होगा। तो 1000 वर्ष तक जो है उन्होंने सत्र किए। बोले कि इस यज्ञ का अनुष्ठान बोले क्या है? बोले कि प्रातःकालीन हवन करते थे और सायंकालीन समय में भगवान की कथा का सत्संग के माध्यम से श्रवण करते। मैंने कल भी आपको बताया था। बोले कि इसका मतलब क्या है? बोले कि नित्य निरंतर जो है भगवान को अपने हृदय में बांध के रखना ही है। यज्ञ जो है, जो मंत्र पाठ आदि होता है, वही भगवान का नाम ही है, भगवान का ही स्मरण है। चिंतन भी करना है, मनन भी करना है, उसी को पकड़ करके निधि ध्यासन करना है। बोले कि इसके द्वारा क्या है, आपको आपके अंदर जो अज्ञानता है, ये अज्ञानता का गांठ खुल जाता है। तो गांठ खुलने पर आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए इसको श्रवण करना चाहिए। बोले कि श्रद्धालु प्रेमी शिष्य जो है गुरु के पास जाकर के जो गोपनीय बात है, वो गोपनीय बात को जो है श्रवण करना चाहिए। इसलिए कृपा करके आप जो है, सौनक आदि मुनि ने सूत जी को बोलते हैं कि हे सूत जी, आप हमको जो है वो गूढ़ तत्व, जो रहस्य है, गोपनीय वस्तु है भगवान के बारे में, आप हमको बताइए। उन्होंने प्रश्न किया, बोले कि
आज कृपा करके, बोले कि मनुष्य के लिए श्रेय क्या है, जो श्रेय जो प्राप्त होता है उसका साधन क्या है, मतलब मुक्ति श्रेय है। मुक्ति के लिए साधन कैसे करना चाहिए, ये पहला प्रश्न पूछा। और बोले कि शास्त्र में जो कुछ वर्णन किया गया है अपनी बुद्धि से निकाल करके आप हमें उपदेश करें। बोले कि यह भी बतलाए भगवान जो है देवकी के पुत्र के रूप में आकर के क्या क्या उन्होंने किए, और जो जो अद्भुत चरित्र किए। कवियों ने तो विभिन्न रूप से वर्णन किए, और आप हमें सटीक सटीक चीज बताइए। बोले कि अवतार के संबंधी कथाएं आप हमको सुनाइए। बोले कि जिनको सुनने के लिए हम लोग लालायित हैं, और ये संसार जिनको सुन करके ये संसार सागर से जीव पार करता है। बोले कि और आप बताइए, जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो है जब द्वारिका छोड़ के चले गए तब ये धर्म कहाँ रहा, किसी के पास रहा। जब इस प्रकार पूछने लगे तब जो है सुत जी उनको उत्तर देते हैं। बोले कि देखो, तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। बोले कि संसार में धर्म जो है किस लिए, धर्म के लिए, धर्म कार्य हम जो करते हैं, आप लोग धर्म के लिए ही पूजा पाठ करते हो, दान पुण्य करते हो। बोले किस लिए किया जाता है, बोले कि मोक्ष प्राप्ति के लिए। धर्म करते हैं मोक्ष के लिए। और बोले कि अर्थ का प्रयोजन जो है भोग भोगने के लिए नहीं है। अर्थ का भी हम जो मतलब उपार्जन करते हैं, इसको हम व्यवहार कैसे करें, बोले कि धर्म के लिए उपयोग करें, उपभोग के लिए नहीं है। संसार में तत्व की, मन के अंदर तत्व की जिज्ञासा करना चाहिए, तत्व को जानने के लिए की इच्छा करनी चाहिए मन में। ये जीव का प्रयोजन है। केवल जो है आप कर्म करेंगे और ये सांसारिक जाल में फंसना, ये पशु की समान है। इसलिए तत्व को जानने के लिए क्या करना चाहिए, बोले कि निश्चल मन से भगवान के कथा का श्रवण करना चाहिए, और उसको कीर्तन करना चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं तस्माद एकेन मनसा, मन के अंदर जो है एकाग्रचित हो करके, बोले कि भगवान सात्वतां पति, भगवान को हृदय में रख करके उनके कथा का जो है श्रोतव्य, श्रवण करो, कीर्तितव्य कीर्तन करो और पूजन करो। बोले कि नित्यदा, आज करके काल नहीं करेंगे, फिर पर्व आने पर करेंगे, ऐसा नहीं है। इसको नित्य करना है, और नित्य पूजा कभी छूटना नहीं चाहिए। बोले कि ये जो नित्य करता है, बोले कि उनको जो है एक ना एक दिन परमात्मा का साक्षात्कार होता है, चाहे पंडित के रूप में हो, मूर्ख के रूप में हो। बोले कि एक ग्वाला था, गौ जगने के लिए जंगल में जाता था। आप बिहार में जो बाबा धाम है ना, उसी के बाद में बताता हूँ। और वहाँ रोज जाकर के एक डंडा लगाता था, उसी शिवलिंग के ऊपर वो आता था रोज। उसके बाद
उन्होंने भोजन करता था। और एक दिन क्या हुआ, गौ चराने नहीं गया, और नहीं गया, घर में जो है स्नान करके आया और भोजन करने के लिए बैठ गया। फिर भोजन करने से पहले ही उनको एक ग्रास लेने को हाथ में लिया था, फिर थाली में रख दिया। उनको याद आया, अरे मैंने तो आज डंडा नहीं मारा। फिर दौड़ गया वहां पर, और वहां दौड़ करके गया, एक डंडा जब लगाया, भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान ने उनको दर्शन दिए। बोले कि आप जो है 12 साल तक मेरा जो दर्शन किया और आप मांगो कुछ, लेकिन उनके अंदर में कोई छल कपट छंद माया आदि कुछ भी नहीं था। अंतःकरण साफ होने पर आप जैसे भी, भगवान क्या बोलते हैं, भगवान इधर बताते हैं ना, बोले कि उद्धव जी बोल रहे हैं कि विदुर जी उद्धव जी संवाद में बता रहे हैं, बोले कि देखो भगवान जो है उनके शत्रु रूप में इन लोगों ने आए मारने के लिए, राक्षसों ने आए, भगवान ने उनको क्या है, पूतना आया भगवान को विष पिलाने के लिए, मारने के लिए। भगवान ने उनका स्तन्यपान करके उनके माता के स्थान दिए। उन्होंने माने नहीं कि ये मेरा शत्रु है, उन्होंने बोले वो तो माता के रूप में मुझे स्तन्यपान कराया था, इसलिए वो मेरा माँ ही है। और उनको मुख्य की स्थान दिए। जिन्होंने नरक जितना पाप जीवन भर किया है, उनको जो है नरक जाना चाहिए था, लेकिन भगवान ने उनको मुख्य प्रदान किए, कंस को भी किए। बोले किस लिए किए, बोले कि ये जो है इन्होंने मुझे शत्रु के रूप में मेरा ही चिंतन किया, चाहे मित्र के रूप में करो चाहे शत्रु के रूप में करो, मेरा तो चिंतन ये नित्य निरंतर करने वाले हैं। तो इसलिए भगवान ने उनको जो है चिंतन करने पर भी उनको जो है उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होता मतलब सांसारिक विषय वस्तु उनके अंदर और कुछ घुसता ही नहीं है। कंस जो है मरने का समय उनको क्या है, वो देख रहा था, इधर भी कृष्ण है, उधर भी कृष्ण है, उधर भी कृष्ण है, चारों ओर खाते पीते सोते चलते फिरते घूमते हर समय जो है उनको भगवान विष्णु ही दिखाई पड़ रहे थे। तो इसलिए जो है उनके अंतःकरण के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, चित्त के अंदर जो है सांसारिक वस्तु उनके अंदर नहीं रहता। ये सांसारिक वस्तु रहने के कारण ही जीव जो है बंध जाता है। ये मेरा पोता है, ये मेरा पोती है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है। लोग क्या बोलते हैं, मरने के बाद ये लोग कैसे रहेंगे। कोई कई हॉस्टल में जाते हैं तो उनके पिता माता मूर्छित हो जाते हैं पढ़ने के लिए, बोले कि अरे इनके बिना हम कैसे रहेंगे। इतना अट्रैक्शन होना, ये संसार में ये बंधन में पड़ना है। इसलिए भगवान के पास जो जाता है, निश्चल हो करके हृदय के अंदर सांसारिक वस्तु जिनका नहीं रहता है, वो भगवान उनको जो है पूर्ण रूप से साक्षात दर्शन उनको प्राप्त होता है। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार में राग द्वेष मोह आदि ये सब नहीं रहता, उनको ही दर्शन मिलता है। जिनके अंदर ये रहा कभी नहीं प्राप्त होता। इसलिए उन्होंने उनको दर्शन दिए और उन्हीं के नाम से बैजनाथ धाम उनको रखा। और जहाँ जहाँ भगवान ने दर्शन दिए भक्तों को, वहाँ वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात है। इसी प्रकार बोले कि ऐसे ये बोलते हैं कि तस्माद एकेन मनसा
भगवान सात्वताम पति, भगवान का चिंतन जब करोगे, मन के अंदर भगवान के अतिरिक्त दूसरा चीज अंदर घुसाना नहीं है। देखो, मन के अंदर जो है एक साथ दो काम नहीं होता है। जब भगवान का चिंतन करोगे तब जो है संसार के वस्तु घुसेगा नहीं। जब संसार के चिंतन करोगे भगवान का नाम घुसेगा नहीं। वन वे ट्रैफिक है। इसलिए बोले कि जो नित्य निरंतर मन में दो क्रिया एक साथ नहीं होता है। बोले कि इसलिए भगवान का चिंतन जो करता है उनको जो है विषय आदि नहीं रहता। इसलिए ये सत्वगुणी अपने आप बन जाता है और उनका जो है सब कुछ ठीक होता है। बोले कि ऐसे ही साधक को साधना करना चाहिए। उसके बाद बता रहे कि बोले कि ये भगवान ने 24 अवतार लिए थे। वो 24 अवतार जो है, पहले बराह अवतार हुए, पहले जो है भगवान ने सनक सनंदन आदि जो है 4, ये भगवान का एक अवतार है। दूसरा जो है बराह अवतार है। तीसरा नारद अवतार है। और नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ में जो है वो भी एक अवतार है। उसके बाद कपिल अवतार है, दत्तात्रेय अवतार है, ये छठा है। सातवां जो है भगवान यज्ञ के रूप में अवतार लिए थे। फिर जो है ऋषभ अवतार है। फिर राजा पृथ्वी एक भगवान का अवतार है। फिर मत्स्य अवतार हुए, जिन्होंने मत्स्य के रूप में ये 10 अवतार के अंदर जो है पहला अवतार माना गया है, जिन्होंने वेद की रक्षा की। फिर जो है कुर्मा अवतार है, भगवान ने जो कछुआ बने थे समुद्र मंथन के समय। फिर जो है समुद्र मंथन के समय धन्वंतरि के रूप में जो निकले थे अमृत कलश लेके, वो भी भगवान का अवतार है। फिर जो है भगवान ने राक्षसों और देवताओं को बांटने का समय भगवान ने मोहिनी रूप धारण किए थे, वो भी एक अवतार है। उसके बाद नृसिंह अवतार हुए, जहाँ पर मतलब हिरण्याक्ष को मारने के लिए। फिर भगवान ने वामन अवतार हो करके बलि को जो है बलि से दान लिए थे। फिर जो है परशुराम अवतार हो करके क्षत्रिय को निपात किए थे। फिर जो है व्यास जी भी भगवान का एक अवतार है, जिन्होंने ये संपूर्ण शास्त्र का रचयिता है और वेदों का रचयिता है। और ये जो है अभी भी जीवित है व्यास जी। उसके बाद जो है राम अवतार हुए दशरथ के घर में। फिर बलदेव अवतार हुए बलराम के रूप में। और कृष्ण भगवान हुए, ये द्वापर में वसुदेव के बलदेव और श्री कृष्ण अवतार हुए। फिर जो है हरि अवतार हुए। फिर हंसावतार है। फिर जो है वृद्धा अवतार हुए, बौद्ध रूप धारण किए। फिर जो है कल्कि अवतार है। ऐसे अवतार भगवान ने 24 अवतार लिए। हंसावतार जो हुए थे कब ना, ब्रह्मा जी को सनक सनंदन आदि ने जा करके उनको प्रश्न पूछने लगे। बोले कि हे पिताजी, हमारे मन में एक शंका है, आप निवारण करो। बोले कि क्या शंका है? ये 11वां स्कंद में आएगा। बोले कि ये जो विषय है, विषय के द्वारा जीव जो है बंधन में पड़ता है। ये विषय रहता है किसमें? ना अंतःकरण में रहता है, इंद्रियों में। बोले कि मन से ये विषय कैसे हटेगा? ब्रह्मा जी ये प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाए। तब जो है उन्होंने भगवान का चिंतन किया। तब भगवान ने हंस अवतार, हंस के रूप में आकर के ब्रह्मा जी और सनक सनंदन आदि का जो है ये प्रश्न का उत्तर दिए थे। ये आप लोग 11वां स्कंद में सुनोगे, मैं सुनाऊंगा। उसके बाद ये 24 अवतार हो गया।
तब जो है एक दिन व्यास जी के मन में, उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर जो है बैठे थे और बैठ कर के ध्यान कर रहे थे। उन्होंने उसी समय अभी जो कलियुग में हो रहा है ये सब दर्शन किए ध्यान में। तब इनके मन में दुख होने लगा, अरे ये कलियुग के लोग जो है भगवान को कैसे प्राप्त होंगे। तब इस प्रकार मन में जब भावना हुआ, उनके मन में विषाद, दुखित हो गए। दुखित होकर के बैठे थे और उसी समय जो है नारद जी आकर के पहुंचे। नारद जी बोले, हे व्यास जी, आप जो है, जब नारद जी पहुंचे उनको जो है उच्च आसन दिए, बैठाए, उनको पाद्य अर्घ्य आदि दिए। एक संत आने पर जो गृहस्थ को हो या जो उनसे छोटे हो, ज्ञान से या उम्र से जिसमें भी छोटे हो, उनका कर्तव्य फर्ज बनता है पहले देखते ही उनके आसन से उठ करके उनके पास पहुंचना, पहुंच करके उनको ले करके आना, उनका पद जो है पैर मतलब धौत करना चाहिए शुद्ध जल से, और शुद्ध जो है पात्र से जल लेके आना, उनको प्रक्षालन आदि करके उनको उत्तम जो है आसन लेकर दे करके बैठाना चाहिए। बैठा करके उसको पूजन करना चाहिए। उसके बाद जलपान आदि करा के फिर जो है प्रश्न रखना चाहिए। व्यास जी ने इसी प्रकार नारद जी का पूजन किया। बिठाने के बाद जब नारद जी आश्वस्त हुए, उसके बाद नारद जी पूछने लगे, व्यास जी आप जो है आप इतने बड़े ज्ञानी हो, पूरे वेद का रचना किए आपने, उपनिषद का रचना किए, महाभारत का रचना किए, फिर भी जो है आप इतना दुखी क्यों हो? क्योंकि महात्मा कभी दुखी नहीं होना चाहिए। बोले कि आप तो स्वयं भगवान का अवतार हो, फिर भी जो है आपके मन में ये दुख की चिंता क्यों है? बोले कि तब जो है ये व्यासदेव जी बोलने लगे, भगवान मैंने ये सब देखा हूँ। जब इस प्रकार उन्होंने बताने लगे तब बोले कि आप भगवान का ही चिंतन करो। देखो मैंने भी, उन्होंने अपने पूर्व जन्म के बारे में बताए। बोले कि मैंने एक दासी पुत्र था, पहले गंधर्व था, श्राप के कारण दासी पुत्र बना और दासी पुत्र हो करके मेरे माता के पास में रहता था। और मेरी माता जो है एक पंडित के घर दासी के रूप में बर्तन आदि धोती थी। तब जो है एक दिन वहाँ पर कुछ महात्मा पहुँचे, चतुर्मास का व्रत चल रहा था और वो महात्माओं ने उसी पंडित के घर रहने लगे। और जब रहने लगे उन्होंने इस सत्संग करने लगे। जहाँ रहे महात्मा तो जहाँ रहते हैं वहाँ सत्संग होता है। और उन्होंने जो ज्ञान प्रदान किए, मैंने भी जो है उन महात्माओं के लिए सुबह जो है फूल ला करके उनको पूजन के लिए मैं दे रहा था। तो कुछ समय के बाद उस महात्माओं ने मेरे प्रति जो है संतुष्टि हो गए। उनका कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ने के कारण मैंने जो है उनका कथा में भी मुझे बैठाए, मैं भी श्रवण किया। फिर मैंने उनके प्रति आग्रह जो हो गया, उनको मैंने बोलने लगा कि हे महात्माओं, हे गुरुजी, मेरा कल्याण कैसे होगा मुझे आप बताइए, आप बताइए मेरा कल्याण कैसे होगा। तो इस प्रकार उन्होंने बोलने लगे। बोले कि मेरा कल्याण कैसे होगा। तब जो है महात्माओं ने उनको जो है मंत्र दिए।
उसको जो है मंत्र देने लगे। बोले कि इसको मैंने जाप करने लगा। तब जो है समय आया और ये महात्माओं ने मुझे एक दिन जो है अपना झूठे बर्तन पर बैठा दिए और झूठा भोजन मुझे खिलाए। खिलाने के बाद मैंने जब वो प्रसाद के रूप में वो झूठा खाया महात्माओं का, मेरा मन भी जो है जितना था और भगवान के प्रति और बढ़ गया। और मैंने ऐसे उन लोगों का सेवा करने लगे। तब महात्मा का चतुर्मास व्रत पूर्ण हो गया और उन्होंने ये पंडित के घर छोड़ करके जाने के तैयार हुए। मैंने उनको बोलने लगा कि महाराज जी मुझे आप साथ में ले लीजिए। तब उन्होंने बोले आपका अभी समय नहीं हुआ है, आप यहीं रहो, जो हमने दिए हैं उसी को ही आप जाप करते रहो, तब जो है समय आने पर आप जाओगे। तब जो है, क्योंकि उसी समय उन्होंने छोटे थे और उनके माता का एकलौता बेटा ही थे और माता गरीबी थी, इसीलिए जो है संतों ने उनको इस प्रकार बोल के चले गए। तो बोले कि जब महात्मा लोग चले गए उसी दिन से मेरा मन विक्षेप हो गया। फिर मैंने जो है जाप करता रहा और उन्हीं महात्मा को याद करने लगा। मैंने जो है ये सांसारिक वस्तु मुझे और अच्छा नहीं लगा। एक दिन सुबह सुबह मेरे माता गौ के पास गई दूध निकालने के लिए। वहाँ पर उनको जो है सांप ने डस दिया, उन्होंने मर गई। जैसे मर गई मेरे मन में इतना आनंद होने लगा कि मैं अभी मुक्त हो गया। तब मैंने जो है निकल करके उत्तर दिशा की ओर जो है पहाड़ पर्वत जंगल अतिक्रम करके हिमालय पर पहुंचा और वहां पर गंगा जी में स्नान किया। और स्नान करके मैंने एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यानस्थ हो करके गुरु जी ने जो मंत्र दिए थे और जैसे साधन बताए थे, मैंने ध्यान में भगवान को ध्यान लगाया। कुछ समय के बाद भगवान का स्वरूप जो है छाया के रूप में मुझे दृश्यमान हुआ। तब जो है उसके बाद कुछ समय कुछ क्षण दर्शन किया मैंने, उसके बाद वो जो है चला गया, दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने जो है बार बार जब प्रयास करने लगा तब जो है आकाशवाणी हुई। बोले कि हे नारद, तुम जो है इस जन्म में मेरा दर्शन आप नहीं कर पाओगे। गुरुजी ने जो मंत्र दिए उनको ही जाप करते रहो और ये जो है परिव्राजक हो करके आप घूमते रहो। अगले जन्म में तुम जो है मेरा दर्शन करोगे। तब जो है मैंने जो आकाशवाणी हुई तब जो है मैंने उन परमात्मा का ही चिंतन करता रहा और जीवन भर मैंने ऐसे किया। फिर जो है मेरा मृत्यु होने के बाद इसी जन्म में मैंने नारद हो करके और भगवान का प्रेमी भक्त जो है मैंने बन गया। भगवान का यही आशीर्वाद है। बोले कि जिसको दुखी जीव कब होता है? बोले कि जब भगवान का चिंतन नहीं करता है तब उनको दुख होता है। विपदे विस्मरणम विष्णु कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। बोले कि भगवान का भजन ना होना, भगवान का स्मरण न करना, यही दुख जीव को दुख उसी समय आता है। बोले कि जब वो स्मरण करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, जाप करता है, उनको सुख ही सुख प्राप्त होता है। तब जो है नारद जी ने बोले आप उसी परमात्मा का ही चिंतन करो, आप इतने दुखियों क्यों है? हरेर गुणा क्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। व्यास जी ने तब जो है भगवान का चिंतन करने लगे और गंगा तट पर
वहाँ पर जो है रहे और उन्होंने भगवान का चिंतन किए, फिर जो है इस शास्त्र का रचना करने लगे। बोले कि देखो, ये नारद जी का उपदेश जब सुने तब जो है ये इस प्रकार उनके मन में भागवत रचना करने की मन आ गई, तब जो है उन्होंने किया। बोले कि इस ग्रंथ का तो रचना कर लिए, इस ग्रंथ का अधिकारी कौन बनेगा? तो बोले कि परीक्षित जैसे श्रोता चाहिए। बोले कि जिन श्रोता, परीक्षित कैसा श्रोता है? बोले कि जो भक्त होता है वो भक्त कैसे है? बोले कि उनके पूर्व पीढ़ी से ही भगवान का भक्त है। बोले कि भगवान का प्रिय भक्त जो है, देखो, बोले कि परीक्षित महाराज जी के जो दादी है द्रौपदी, उन्होंने जब कुरुसभा के बीच में कौरवों ने उनका वस्त्र हरण करने लगे, तब उन्होंने वहाँ पर जो है उनके पति सब थे, ना भीम को बुलाए, ना युधिष्ठिर को बुलाए, ना अर्जुन को बुलाए, ना नकुल को बुलाए, ना सहदेव को बुलाए, उन्होंने भगवान को ही बुलाए। बोले कि हे भगवान, हे द्वारिकाधीश, मुझे जो है ये कौरवों के बीच में ये जो है मैं पड़ा हूँ, जैसे कि शेर के पास जैसे एक छोटा सा जीव पड़ा है, सब शेर मिल करके खा रहे हैं छोटे जीव को, इसी प्रकार ये कौरव के अंदर मैं ऐसे पड़ा हूँ। हे भगवान, आप ही मुझे रक्षा कीजिए। जब दोनों हाथ उठा दिए, पाही पाही महाजोगिन देव देव जगतपते, बोले कि हे महाजोगी, हे जगतपते, जिनके द्वारा ये जगत उत्पन्न हुआ है, पालन हो रहा है, प्रलय भी हो रहा है, बोले कि हे भगवान, आप ही मेरा रक्षा करने वाला है और संसार में कोई मुझे रक्षा नहीं कर पाएगा, मेरा लाज रखो भगवान। तब जो है भगवान ने द्रौपदी को वहाँ पर उनका लज्जा वस्त्र जो है उनको दिए थे। इसी प्रकार उसके बाद बोले कि देखो, कुंती जो है, बोले कि इनके परदादी है और कुंती को भगवान के परम भक्त है, और जब उनको भगवान ने जब वर जांचने लगे तो बोले कि भगवान, हमको दुख ही चाहिए। बोले कि देखो, इतने सारे मतलब दुख जो है, अपने यौवनावस्था में विधवा हो गए और फिर जो है लेकर के पुत्रों को आए, तो हस्तिनापुर में ये पुत्र के प्रति धृतराष्ट्र ने बहुत अन्याय किया। भीम को विष पिलाया, लड्डू दिया दुर्योधन ने, फिर जो है जल में डाल दिया, फिर जतुगृह में रख करके आग लगा दिए। बोले कि इतने सारे दुख भोगने के बाद फिर आप दुख भोगते हो, मांगते हो। बोले कि भगवान, मैंने दुख इसलिए मांगता हूँ कि विपदो नैव शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् द पुनर्भव दर्शनम। बोले कि भगवान, हमारा दुख हो करके कहाँ रहता है? जब हम आपको बुलाते हैं दुख में, आप जब विराजमान हो जाते हो, हमारा दुख जो है पलट जा करके सुख बन जाता है। इसलिए भगवान दुखी होने पर ही जीव जो है आपको बुलाता है। इसलिए भगवान, हमको दुखी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार इनके वंश में जितने थे, भगवान भीष्म भी जो है भगवान के परम भक्त थे, अर्जुन भी परम भक्त थे, युधिष्ठिर महाराज जी भी थे। बोले कि इस प्रकार देखो, भगवान जब मारने के लिए गए, भीष्म जी ने महाभारत युद्ध में संकल्प किए, मैं नित्य जो है 10,000 पांडव सेना को मैं मारूंगा, और इन्होंने मारने लगे। प्रत्यस्त्र अर्जुन जो किए, फिर भी इनका प्रत्यस्त्र काम नहीं किया। तब भगवान ने अर्जुन के ऊपर गुस्सा हो करके
उन्होंने खुद जो है रथ से छलांग लगा करके उन्होंने जो रथ के पहिया को लेकर के गए, और मतलब भीष्म जी को मारने के लिए, क्योंकि भगवान ने संकल्प किए थे मैं इस युद्ध में मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा। भीष्म जी ने भगवान के परम भक्त थे और उन्होंने बोले भगवान मैंने तो आपको अस्त्र धारण करवाऊंगा, कैसे आप नहीं करोगे। तब जो है उन्होंने इसी प्रकार संकल्प लिए और भीष्म को मारने के लिए जब गए, भगवान को उन्होंने स्तुति करने लगे, बोले कि भगवान ये चक्र मेरे ऊपर जल्दी छोड़ दीजिए, मेरा जो है कल्याण ही हो जाएगा, आपको दर्शन करते करते मैं प्राण त्यागूंगा। तब जो है भगवान ने रुक गए। फिर भी जो है उन्होंने अंत के मतलब उन्होंने भगवान का जो भजन किया, उन्होंने बोले थे भगवान मुझे मेरा मृत्यु के समय जो है आप मुझे अवश्य दर्शन देना है। जब इस प्रकार बोले थे तब जो है भगवान ने, जब भीष्म जी ने सरसज्जा में थे और उसी सरसज्जा में भगवान ने अंतिम में आकर के उनके सामने खड़े रहे और उन्होंने सिर की तरफ जब थे तब भगवान को भीष्म जी ने बोले कि हे केशव मेरे जो है पैर के पास आप आओ, क्योंकि मेरा दृष्टि जो है मेरे सिर की ओर नहीं जाती। तब जो है भगवान ने आकर के वहाँ पर खड़े रहे और उनको दृश्यमान हुए। तब जो है उन्होंने प्राण त्यागे, तब उनके परम धाम को प्राप्त हुए। बोले कि इसी प्रकार इस वंश परंपरा में भक्त थे। फिर जो है ये परीक्षित का जो जन्म हुआ, बोले कि ये अश्वत्थामा का अस्त्र जो है ब्रह्मास्त्र उन्होंने छोड़ा अपांडवा करने के लिए। महाभारत युद्ध के बाद जब अपांडवा करने के लिए उन्होंने छोड़ा, तब जो है उत्तरा के गर्भ में ये परीक्षित महाराज थे। तब जो है उत्तरा ने भगवान के शरण में गई, बोले कि हे भगवान मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं मेरे लिए आपको जो है प्रणाम नहीं करती हूँ, मैंने पुकार रही हूँ, इसीलिए आपके जो है परम भक्त पांडव जो थे है उनके वंशज के पुत्र संतान जो है मेरे गर्भ में है, और हे भगवान आपके भक्तों के वंश का रक्षा करने के लिए मैं आपके शरणागत हूँ। और भगवान मैंने संसार में किसी को नहीं बुलाया आपके शरण में, इसलिए आई हूँ कि सबके अंदर जो है मृत्यु का भय है, सबके अंदर सारे जीव के अंदर जो है मृत्यु का भय है। भगवान आपको जो है मृत्यु का भय नहीं है, इसलिए भगवान आप ही मुझे मतलब बचा सकते हैं। तब जो है भगवान ने उत्तरा के स्तुति पर भगवान ने उनके गर्भ में अंगुष्ठ के रूप में हो करके प्रवेश किए और भगवान ने गदा के द्वारा अपने चक्र के द्वारा जो है ब्रह्मास्त्र को रक्षा किया। तब गर्भ के अंदर ही परीक्षित महाराज जी ने भगवान का जो है रूप को दर्शन किया था उन्होंने। तब जो है उन्होंने जब दर्शन किया तब जो है बोले कि ये गर्भ के अवस्था में ही दर्शन किया भगवान का, तो बोले इसलिए जो है उनका भक्ति भगवान के प्रति है। और वो दसम स्कंद में भी बोलते हैं ना सुखदेव जी को, बोले कि भगवान आप जितने बता दिया, मुझे अभी और कुछ सुनना नहीं चाहिए, मुझे आप ये सुनाइए भगवान का जन्म कैसे हुआ, भगवान ने किसी राक्षस को मारे, कैसे उनका जो है बालावस्था गोकुल में कटा, फिर वृंदावन में, फिर जो है मथुरा कैसे गए, कंस को कैसे मारे, फिर भगवान का विवाह कैसे हुआ, फिर धरा पृष्ठ में जो है किस प्रकार राक्षस को निपात किए, ये बात मैं सुनना चाहता हूँ। क्यों? तो बोले कि मुझे उन्होंने जन्म से ही मुझे रक्षा किए,
और जो ब्रह्मास्त्र उनका आया था, ब्रह्मास्त्र से भगवान ने ही मुझे बचाए। इसलिए ये मेरा जो शरीर है ये मेरा नहीं है, उन्हीं का ही है। बोले कि उन्होंने मुझे माँ के गर्भ में बचाने के कारण ये शरीर मेरा नहीं है, उन्हीं का ही है। और इसीलिए मेरे कर्ण में उनका जो है कथा का श्रवण करने पर मेरा पवित्र जो हो जाएगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा और जो है इस संसार सागर से मैं पार हो जाऊंगा। मुझे और कुछ सुनना नहीं चाहिए। मैं जितना सुना था मैं सुन लिया। अभी जो है ये 5वां दिन जो है, आज से आप जो है भगवान का कथा ही मुझे श्रवण करवाइए। तो इसी प्रकार उन्होंने बोले कि ये जो है परीक्षित महाराज इसी प्रकार भक्त है। और उन्होंने ये परीक्षित महाराज जो है, ये पांडवों ने ऐसे परम भक्त थे भगवान के। तो बता रहे हैं, बोले कि देखो ये परीक्षित महाराज जब राजा बने तब जो है ये जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ पर सुनते थे कि परीक्षित महाराज जी को लोग बताते, बोले कि आपके जो दादाजी है अर्जुन, उनके रथ में भगवान सारथी थे। बोले कि इतने बड़े भगवान होने पर भी आपके दादा के सारथी बने थे। तो ये मैं जब सुनता था तो मेरे मन में इतना आनंद होता था। तो हम जो है इसी वंश में जन्म है। तो बोले कि भगवान के प्रति मेरा जो है और आनंद वृद्धि हो जाता था भक्ति के भाव से। तब जो है इन्होंने कली को विजय प्राप्त किया था, क्योंकि उन्होंने गौ माता को दंडित कर रहा था कली ने। तब इन्होंने उनको जो है दमन करके रखा। और कली ने बोला कि भगवान आपका, तो इन्होंने बोले कि तुम मेरा राज्य छोड़ करके चले जाओ। तब जो है कली बोलने लगा, बोले कि भगवान आप तो ससागरा पृथ्वी का राजा है, मैं फिर कहाँ जाऊंगा छोड़ करके। तो बोले कि ये सारा पृथ्वी जो है आपके पास है। तब जो है उन्होंने उनको 5 स्थान दिया। द्युतम पानम स्त्री सूना यात्रा धर्म चतुर्विध। बोले कि आप जो है जुआ में रहना, और क्या है, बोले कि जहाँ पर लोग मदिरालय जो दारू है उसी में रहना, और वेश्यालय में रहना, और क्या है, बोले कि जहाँ पर कसाई स्थान है, बकरी गौ आदि जहाँ पर काटते हैं, मांस मांस आदि मिलता है, बोले कि वहीं पर रहना। फिर अंत में बोले कि सोने में रहना, सोना जो है ना, और ये स्थान पर ही कली का प्रादुर्भाव होता है। इससे जो दूर रहता है कली का प्रभाव नहीं पड़ता है। बोले कि इस प्रकार ये हुआ। एक दिन जो है उन्होंने आखेट करने के लिए, मृगया के लिए जंगल में गए, और जंगल में जाते जाते उन्होंने घोर जंगल में पहुंच गए। पहुंचने के बाद उनको जो है जो जोर प्यास लगने लगा, और मध्याह्न के समय देखे तो जंगल के अंदर कुछ नहीं था, एक आश्रम था। देखे वो कुटिया के अंदर जब गए, देखे एक कुटिया के बाहर बैठे हुए ऋषि, समीक ऋषि, वो ध्यानस्थ में थे। उनको जा करके पानी मांगने लगे। जब वो सुने नहीं, उनके अंदर क्रोध आया। तब उन्होंने वहाँ पर एक मरा हुआ सर्प को अपने धनुष से उठा करके उनके गले में डाल दिए। समीक ऋषि के गले में जब डाल दिए, डाल करके ये चले आए राजवास में। और ये समीक ऋषि को ऐसा करने पर उनके पुत्र जो है श्रृंगी, उन्होंने क्रोधित हो करके स्नान कर रहा था। जब उनको ज्ञान हुआ कि ये राजा परीक्षित आए थे, और जल मांगने लगे, और इन्होंने
जब सुने नहीं, ध्यान में थे, तब इन्होंने गुस्सा हो करके उनके गले में मृत सर्प डाल दिया। तब उन्होंने क्रोधित हो करके वहाँ पर उनको जो है राजा परीक्षित को श्राप देने लगा। बोले कि अगर मेरा तपस्या ठीक है, मेरा ब्रह्मचारी जीवन ठीक में है, मैं संध्या बंदन आदि ठीक से करता हूँ, तो मेरे पिता को जिन्होंने अपमान किया है उसी को जो है 7 दिन के अंदर तक्षक नाग जो है दंशन करे, ऐसा करके जल संकल्प करके छोड़ दिया। तब ये श्राप दे दिया। और इधर जब आया नदी से स्नान करके श्राप देने के बाद उधर से नदी से आ गया, आकर के पिता के पास जब पहुंचने लगा, सर्प को देख करके उन्होंने रोने लगा जोर जोर से। तब जो है ऋषि का ध्यान टूट गया। तब जो है बोले कि क्यों रो रहे हो पुत्र? बोले कि पिताजी ये जो है परीक्षित महाराज, ये हमारे राजा यहाँ पर आए थे और आपको जल मांगे, आप ध्यानस्थ थे और आप जब नहीं सुने तब जो है आपके गले में ये मरा हुआ सर्प जो है आपके गले में डाल करके चले गए, इसलिए मैं रो रहा हूँ। और बोले कि मैंने भी उनको श्राप दे दिया। तब जो है समीक ऋषि ने बोले आपने बड़ा खराब गलत काम किया। बोले कि ऋषि साधु संत को जो है ये श्राप देना अच्छा नहीं होता। बोले कि ये राजा जो होते हैं ये भगवान का स्वरूप होते हैं, ये विष्णु का स्वरूप है, ये हमारे पालन करता है और हमारा सुरक्षा देने वाला है, और इनके राज्य में हम रह रहे हैं और उनको ही आपने श्राप दे दिया जिनका अन्न आप खा रहे हो। ये अनजान से उन्होंने कुछ गलती कर दिया तो राजा को हमको जो है स्वागत सत्कार करना चाहिए। और राजा आए तो हमने उनको स्वागत सत्कार नहीं किया, फिर भी जो है उन्होंने जल मांगे तो जल भी नहीं दिया, तब उन्होंने कर दिया तो आप इतना बड़ा श्राप दे दिया। तब जो है दूसरे शिष्य को भेज करके श्राप के बारे में बोलने के लिए एक शिष्य को भेजे। तब जो है राजा वहाँ पहुँच करके रानी के साथ बात कर रहे थे। तब ये जो है मैंने आज एक गलत काम किया, ऋषि के गले में मैंने एक सर्प डाल दिया, मेरे ये भावना कैसे आया, मैंने बड़ा गलती कर्म किया। तब जो है रानी और राजा के अंदर ये बात हो रही थी। तब जो है शिष्य जाके वहाँ पहुँचे, बोले कि हे राजन, गुरुजी हमको भेजे और इस प्रकार आपको जो समीक ऋषि श्रृंगी ने आपको श्राप दिया है। बोले कि उन्होंने तो अच्छा किया, मुझे श्राप दिया, मेरा दंड का यही फल है। मैंने ब्राह्मण के प्रति, कोई भी राजा जो है ब्राह्मण साधु संत के प्रति ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। और तब जो है जब इन्होंने सुने तो बोले कि अपने पुत्र जन्मेजय जी को अपना राज्य में युवराज बना करके तुरंत मंत्री आदि बुला करके उन्होंने उसी समय ही अपना कौपिन धारण करके सब राजपाट भोग आदि त्याग करके गंगा के तट पर चले गए। और वहाँ जा करके जो है वहाँ जब परीक्षित महाराज गए, जा करके गंगा किनारे पहुँचने लगे, तब जो है महात्मा लोग 80,000 महात्मा वहाँ पर पहुँच गए। और पहुँच करके जब उनको दर्शन किए, परीक्षित महाराज जी ने उनको जो है प्रणाम करने लगे और सबको प्रणाम किए और जो है उनको प्रश्न पूछने लगे। बोले कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणाय सर्वथा। बोले कि हे ऋषियों, मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि अंतिम समय में म्रियमाण अवस्था में जीव को क्या करना चाहिए, आप मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए।
इस प्रकार जब ये हुए तब जो है उसी समय उसी सभा में सुखदेव जी आ गए परीक्षित जी को उपदेश करने के उद्देश्य से। तब जो है परीक्षित महाराज जी ने उनको जब देखे तब उनको स्वागत सत्कार किए, पूजन किए, उच्च आसन पर बैठाए और उनको प्रश्न पूछने लगे। बोले कि हे भगवान, अंतिम समय में जीव को क्या करना चाहिए। तब जो है परीक्षित महाराज जी ने उनको बोलिए, विरया में सते प्रश्न कृत लोकोहितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसम श्रोतव्यादिषु यः पर। बोले कि देखो, आपने जो प्रश्न किया है ये लोकहित के लिए पूछा है। आपके बाद जो लोग आएंगे उनके साधन के लिए आपने ये प्रश्न हमको पूछा है। और बोले कि देखो, ये शरीर नश्वर है, कभी भी मर सकता है। बोले कि जैसे नलिनी जलबिंदुवत पद्म पत्र के ऊपर जल जैसा है, जैसे इधर उधर होता है, कभी भी गिर सकता है। ये जीवन भी जो है मनुष्य का, जीव का, ये जीवन भी इसी प्रकार का है। कभी ये कुछ होगा, कुछ गारंटी नहीं है। बोले कि इसलिए ये सांसारिक वस्तु से चिंतन दूर करके परमात्मा में ही मरण, बोले कि अपने मरण पर विचार नहीं करता, जिन्होंने ये संसार में ही लगा रहता है, कहाँ धन कमाना है, स्त्री के प्रति, पुत्र के प्रति, उपाधि के प्रति जो लगा रहता है, अपने मृत्यु का चिंतन नहीं करता है। वो देखता है कितने लोग मर रहे हैं, लाश के साथ भी जाता है, और कभी चिंतन नहीं करता है कि मैं भी एक दिन इस प्रकार मरूंगा। तब भी जो है कुकर्म में हर समय लिप्त रहता है, हिंसा करता है, द्वेष करता है, राग करता है। बोले कि ये मेरी जब भी जो है मेरा जो है जीवन स्वल्प है और कितना दिन जीना है, मैं भी एक दिन ऐसे जाऊं, मतलब जाना है मुझे, तब ये चिंतन नहीं करता, इसमें लगता है। बोले कि ये आत्मा का चिंतन जब करोगे तब जो है आपका कल्याण होगा। इस प्रकार उन्होंने बताया। बोले कि कामी पुरुष जो है एतान्य विद्यमानानि मानामि इच्छताम कुतो भयम जोगिनां नुपनिन्नतम हरेर्नाम गुणा हरेर्नामानुकीर्तनम। बोले कि देखो, पुरुष को जो है सतत जो है साधन करना चाहिए। मुमुक्षु पुरुष जो होते हैं वो मोक्ष के लिए ही तत्पर रहते हैं। जैसे कि मतलब पैसा कमाने वाले, अर्थ का जिनको लालच है, वो अर्थ के पीछे दौड़ते हैं। ऐसे मुख्य कामना करने वाले पुरुष जो होते हैं भगवान की ओर दौड़ते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा से। इसलिए ये जीव को क्या करना चाहिए? बोले कि नित्य निरंतर जो है भगवान श्रीहरि का गुणानुकीर्तन करना चाहिए। ये बताए कि बोले कि देखो, ये मन जो है सूक्ष्म के रूप में अंदर रहता है और मन की धारणा जो है ये मन के द्वारा ही जीव बंध जाता है और मन के द्वारा ही जीव को मुक्ति होता है। जब विषय के प्रति आसक्ति होता है तो जीव जो है बंधन होता है। विषय के प्रति मतलब आप जब संसार के प्रति आसक्ति हो जाते हो, मुझे धन चाहिए, पुत्र चाहिए, घर चाहिए, उपाधि चाहिए, इसके प्रति जब आसक्ति होते हो तब जो है आप बंध जाते हो। और इस विषय के प्रति आप जब दूर भागते हो
तब जो है ये विषय से बंधन और नहीं फंसते, मुख्यों की ओर आपका गति होती है। बोले कि ये जो है भगवान को क्यों चाहना है? बोले कि ये भगवान अविनाशी है, इनका कभी नाश नहीं होता है, ये जो है अविनाशी है। और इनका चिंतन करने से, बोले कि देखो आपके अंदर जो है हृदय आकाश में जो निवास करने वाले वही जो आत्मा के रूप में वही भगवान ही है। अहम आत्मा गुड़ा केश, बोले कि आत्मा के रूप में है अर्जुन, मैं ही निवास करता हूँ। बोले कि खाली आपके अंदर नहीं है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुन तिष्ठति, सब जीवों के अंदर जो है आत्मा के रूप में उसी परमात्मा का निवास स्थान है। बोले उसी आत्मा को जानो। बोले कि वो आत्मा कैसा है? बोले कि ये आत्मा जो है ना इसका जन्म होता है ना मृत्यु होता है। बोले कि ये नित्य रहता है, आज है काल नहीं, इस प्रकार नहीं है। और देश काल आदि से ये अपरिचिन्न है, व्यापक रूप में ये है, इसी देश में है, यहाँ पर है वहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है। और इसी काल में अभी है और बाद में नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है, तीनों काल में है। बोले कि इसलिए उसी परमात्मा का जो चिंतन करता है वो जो है उसी का कल्याण होता है अंत काल में। बोले कि तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च मंतव्य स्मर्तव्य भगवान निर्णम। बोले कि हे राजन, आपने जो प्रश्न पूछा, बोले कि ये परमात्मा जो है, ये आत्मा जो है, ये हर समय में और हर स्थान में, और कभी नहीं है ऐसा बात नहीं है, ये हर समय में है, सर्वदा और सर्वत्र, चारों ओर बिछा हुआ है और हर समय में है। इसलिए जीव का कर्तव्य क्या है? बोले कि श्रोत्रव्य, भगवान के कथा का श्रवण करना चाहिए, और कीर्तितव्य, कीर्तन करना चाहिए, और बोले कि स्मरण करना चाहिए बार बार। तो ये करने पर आपका जो है कल्याण ही कल्याण है। तो बोले कि इसी प्रकार, बोले कि देखो देवताओं का उपासना आप करोगे तो भिन्न भिन्न फल मिलेगा। जिनका उपासना करने से आपको जो है मुक्ति मिलेगी, उसी का उपासना करो। बोले कि ये जो है भगवान का उपासना करने से जीव जो है पुनर् और जन्म नहीं होता। उसके बाद बोले कि जैसे कि सूर्य उदय होने पर अस्त होने पर आयु क्षीण होता है, मनुष्य की आयु भी इस प्रकार क्षीण होता है। लेकिन भगवान के भगवत कथा श्रवण करने से एक क्षण भी जो है व्यतीत नहीं होता, आपका लॉस नहीं होता है। भगवान के कथा श्रवण से एक दिन जाने के बाद आपका आयु क्षीण हो गया, लेकिन एक दिन कथा श्रवण करने से ये कथा श्रवण करने का जो पुण्य है, ये पुण्य जो है क्षीण नहीं होता, आयु क्षीण होता है। लेकिन ये पुण्य जो है आपको जो है स्टॉक हो करके वो रह जाता है, ये नष्ट नहीं होता, और ये आपको जो है सार्थक बना देता है। वो मनुष्य जो है जो नहीं श्रवण करता भगवान के कथा और जो संसार के जाल में फंसा रहता है, बोले कि ये जो है कुत्ता बिल्ली आदि जो है इसी प्रकार जन्म जो है उसी प्रकार होता है। बोले कि जैसे, बोले कि आयु जैसे नष्ट व्यर्थ नहीं होता, बोले कि जैसे वृक्ष क्या जीते नहीं,
वृक्ष जो जीते हैं, लोग जो चाहते हैं ना, जो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बोले कि देखो सोने के लिए परमात्मा ने पृथ्वी बना दी, गति की जरूरत नहीं है। ये शौकीन के लिए गति किया जाता है। बोले कि तकिया के लिए भगवान ने हाथ दिए, बोले कि ये व्यर्थ नहीं जाता। बोले कि कान दिए हैं भगवान का कथा के श्रवण के लिए, कान नहीं दिए कि विभिन्न प्रकार के आनंद लेने के लिए नहीं। बोले कि ये जो है भगवान का मंगल का नाम जो है श्रवण करने के लिए ये पैर दिया गया है, तीर्थ का भ्रमण करने के लिए, तीर्थ भ्रमण करो। हाथ दिए गए भगवान का पूजा अर्चन करने के लिए, आंख दिए गए भगवान का दर्शन करने के लिए। बोले कि भगवान ने आपको जो है, सुखदेव जी बता रहे, ये जीव को भगवान ने सब कुछ व्यवस्था दी है, फिर भी ये जीव अज्ञानी क्या करता है, आपस में लड़ाई झगड़ा करता है, और जिन्होंने दिए, जिनका खाया है, जिनके दिया हुआ पदार्थ उपभोग करता है, उनको भूल जाता है। बोले कि इनका गति जो है, कितने नरक में कीड़ा आदि बन करके ये रहेंगे, ये बताइए। उसके बाद राजा ने सृष्टि संबंधी बात जब के, तब जो है वो बता रहे हैं सृष्टि के बारे में। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मया दुर्जयामं ब्रुवन्ति जगत गुरुम। बोले कि हे भगवान, भगवान मतलब ये सृष्टि विषय प्रश्न जो है, ये पहले ब्रह्मा जी ने भगवान को जो है प्रार्थना किए थे, क्योंकि नारद ने ये सृष्टि विषय का प्रश्न किया था। बोले कि उसी समय नारद जी को ब्रह्मा जी ने बोलने लगे, बोले कि हे नारद सुनो, मैं आपको बताता हूँ। बोले कि पहले भगवान एक होकर के थे, प्रलय के बाद जब उनके मन में एको हम बहुश्याम, एक से अनेक होने का इच्छा जब प्रकट हुआ, तब जो है प्रकृति और पुरुष जो है एक थे। ये प्रकृति और पुरुष जो है अलग हो गए। पुरुष जो है परमात्मा है, प्रकृति जो है माया है। आपको देवी भागवत में मैंने बताया था। तो बोले कि ये जो है उसी समय पुरुष में काल, कर्म और स्वभाव जो है ये अद्भुत होते हैं, और प्रकृति के गुण का क्षोभ होता है। जब क्षोभ उत्पन्न होता है मन के अंदर प्रकृति का, तब जो है स्वभाव से उसका परिणाम बनता है। जैसे कि दूध का परिणाम क्या है, दही बनता है। इसी प्रकार प्रकृति क्षोभ होने पर उनमें परिणाम बनता है, और उसी से, उसी कर्म से क्या बनता है, महत्त्व बनता है। महत्त्व मतलब बुद्धि। उसके बाद जो है बोले समष्टि बुद्धि, उसके बाद महत्त्व से अहंकार होता है। ये अहंकार भी कितना है, बोले कि 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। बोले कि ये तामस अहंकार जैसे पंच तन्मात्रा मतलब रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये उत्पन्न हुआ है। पंच तन्मात्रा कौन-सी से, तामस अहंकार से। और राजसिक अहंकार से ये जो है 10 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। और जो है सात्विक अहंकार से ये जो है इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता, इंद्रियों के अंदर जो जैसे कि अपना जो रसन इंद्रिय है उसमें अधिष्ठात्री देवता है वरुण देवता, और
घ्राणेन्द्रिय का जो है अधिष्ठात्री जो है पृथ्वी, इस प्रकार ये सब देवता जो है उत्पन्न होते हैं और ये सात्विक अहंकार से, और मन उत्पन्न होता है। बोले कि ये जो है उसके बाद अंड के रूप में परमात्मा जो है अंडा जैसे पड़े रहते हैं अनेक वर्ष तक। और जब ब्रह्मा जब उसी में प्रवेश करते हैं तब जो है उसमें पंच महाभूत की उत्पन्न होते हैं। पंच महाभूत का मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु उत्पन्न होते हैं। और ये उत्पन्न होने के बाद इन लोगों ने जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए वो जो है कर्म नहीं करते, तब जो है उन्होंने स्तुति करते हैं भगवान को, हे भगवान आपने हमको जिस प्रकार उत्पन्न किया उसी कार्य के लिए हम समर्थ नहीं है, इसलिए हे भगवान हमको जो है आप अपने हमको ये कर्म करने के लिए मुझे शक्ति दीजिए। तब जो है भगवान उनके अंदर प्रवेश करते हैं। तब जो है वायु प्रवाह होने के लिए सक्षम होता है, पृथ्वी धारण करने के लिए सक्षम होती है। तब जो है जल भी जो है उनके अंदर जो रस शक्ति आदि ये सब जो है रहने की शक्ति ऐसे होते हैं। तब जो है उसके बाद वहाँ पर जो है फिर जीव सृष्टि होते हैं। तो इस प्रकार ये मतलब इसी ब्रह्मा से ही मानसिक सृष्टि होता है, मानसिक से जौन सृष्टि जब होता है मनु शत्रुपा के रूप में प्रकट होते हैं ये ब्रह्मा जी के पुत्र। उसी से मनु के पुत्री से जो है ये कश्यप ऋषि के मतलब दक्ष प्रजापति जो है उनका 60 कन्या है। ये 60 कन्या जो है सब ऋषि मुनियों को दिए, और ये कश्यप को जो है कुछ कन्या जो दिए, उन्हीं से ही मनुष्य उत्पन्न हुए, देवता भी उत्पन्न हुए, सर्प, पक्षी, अंडा जो उद्भिद सब जो है ये कश्यप ऋषि के संतान है, उनके पत्नियों से ये सब उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार जो है बोलने लगे। और इसमें जो है वराह भगवान का जब मनु को बोले कि ये वराह भगवान कैसे उत्पन्न हुए, तब जो है भगवान इस प्रकार प्रश्न जब हुआ, तब जो है सुखदेव जी ने जब सुखदेव जी को परीक्षित ने प्रश्न किए, तब सुखदेव जी बताते हैं बोले कि हे राजन, जब ये मानसिक सृष्टि उत्पन्न किए उसके बाद जब मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए, मनु जी पूछने लगे हे भगवान पिताजी आप बताइए पुत्र का धर्म है पिता जो आज्ञा दे उसी का कर्म करे। बोले हम क्या कर्म करेंगे? बोले कि आप सृष्टि करो। जब सृष्टि करने के लिए बोले तब बोले कि ये चारों ओर तो जल है, उसका आधार किया है, किसी के ऊपर हम जो है बैठ करके करेंगे। तब जो है उन्होंने भगवान का चिंतन किया और भगवान ने ब्रह्मा जी के नासाग्र से वराह रूप में प्रकट हुए, छोटा सा रूप, फिर जो बाहर आकर के विशाल रूप धारण करके पृथ्वी जो है जल के अंदर छलांग लगाए। तब जो है वो जल सारा ब्रह्मांड फैल गया और जिनके ऊपर गिरा सब लोग कुतार्थ हो गए और भगवान जल के अंदर जा करके पाताल लोक से पृथ्वी को लेकर के आए। देखो ये पृथ्वी का संबंध जो है जल के साथ है, इसलिए क्या बोलते अद्भ्य समृत पृथ्वी रसा च विश्वकर्मण, मतलब पृथ्वी जो है जल के साथ संबंध है। जल से भगवान ने उनको ले करके आए, ला करके उन्होंने पृथ्वी को स्थापना किए। तब जो है फिर जो है पृथ्वी को लेकर के राक्षस ले रखे थे, तब हिरण्याक्ष ने आकर के भगवान से युद्ध किया और भगवान के जो है वराह रूप में उनको जब मार दिया। बोले कि ये राक्षस इतना बड़ा बलवान कैसे था? तब बोले कि एक दिन की बात है, ये लोग जो है गए थे सनक सनंदन आदि जो है गोलोक
मतलब वैकुंठ भवन गए थे भगवान विष्णु का दर्शन के लिए। जब वहाँ पर गए तो उनके द्वारपाल जो है जय और विजय जो है उनको भगवान के दर्शन करने नहीं दिए। तब जो है ये सनक सनंदन आदि को गुस्सा आ गया। तब इन्होंने उनको श्राप दिए, बोले कि वैकुंठ में रहने पर भी आपके अंदर जो गर्व अहंकार है, वैकुंठ में जो रहते हैं उनके पास ये राग अहंकार आदि नहीं रहना चाहिए और आप यहाँ रहने का योग्य नहीं हो। जो इस प्रकार व्यवहार करता है यहाँ रहने का योग्य नहीं हो। तब जो है सनक सनंदन आदि ने उनको श्राप दिए। तब जो है बोले कि तुम मर्त्य लोग जाओ, राक्षस योनि प्राप्त हो जाओ। तब जो है इन्होंने ये श्राप से भगवान भी समर्थन किए, बोले कि मेरे दरबार में रहने पर भी आप लोगों ने संतों के प्रति दुर्व्यवहार करने के कारण ये संत जो है हर समय हर स्थान में पूजित है। तो बोले कि मेरा तो मतलब ये क्या बोलते हैं, बोले कि ये सन्यासी जो है मेरा सिर से उत्पन्न है, ब्रह्मचारी जो है मेरे छाती से उत्पन्न है। भगवान ने इस प्रकार बोले कि इस प्रकार ये जो है मेरा प्रिय है और ये प्रियजनों को आप जो है इस प्रकार व्यवहार किए, इसलिए तुमको जो है राक्षस योनि जाना चाहिए। तब जो है ये राक्षस होकर के उत्पन्न हुए, ऐसे उनका पता है। बोले कि उसके बाद ये मनु और शतरूपा जो है एक बार क्या किए, ये कदर्म भी जो है ब्रह्मा जी के पुत्र थे और कदर्म जी जब बोलने लगे पिताजी मैं क्या करूं, तब जो है उनको बोलने लगे कि आप जो है जा करके तपस्या करो क्योंकि आपको सृष्टि बनाना है। तब जो है उन्होंने जा करके नारायण सरोवर के पास उन्होंने 10,000 साल तक उन्होंने तपस्या किए। उनके तपस्या से भगवान विष्णु जो है उनको दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद भगवान ने बोले कि हे कदर्म, मैं जो हूँ आपके घर में अवतार लूँगा कपिल के रूप में, आप अभी जो है जाओ और आप घर में जाओ, अब आप विवाह करो। अभी मनु और शतरूपा ने अपने जो है पुत्री देवहूति को लेकर के आपके आश्रम में आएंगे और आप उनको स्वीकार करो। तब जो है ये कदर्म ऋषि भगवान ने जिस प्रकार बोले थे और उसको भगवान के दर्शन के बाद दूसरे दिन जो है उन्होंने स्नान अपना भजन ध्यान करके जब आश्रम में कुटिया में बैठे थे, तब मनु और शतरूपा देवहूति को लेकर के आए और जब आए तो उनको स्वागत सत्कार किए, उनको आसन भी दिए। आसन दे करके उनको बिठाए और राजा मनु को पूछने लगे उनके समाचार कैसे है क्या है, और सब कुशल मंगल पूछने के बाद तब आने का अभिप्राय जब इन्होंने पूछे, तब जो है बोले कि हे महर्षि, आप जो है मेरे ये पुत्री है देवहूति, ये आपको विवाह करना चाहती है, इसलिए आप इनको पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब जो है इन्होंने कन्यादान करके चले गए और देवहूति जो है कदर्म ऋषि के पास रहे। आगे की बात हम लोग काल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम